हेलो एवरीवन, प्राइड लाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ गौरव। आज हम आपको बताने वाले हैं जेल पहरी की वैकेंसीज़ के बारे में और इससे रिलेटेड सिलेबस और विभिन्न जानकारियों के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि जेल पहरी की मीनिंग क्या होती है। तो जेल पहरी वह व्यक्ति होता है जो जेल की पहरेदारी करता है, उसे ही जेल प्रहरी के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी किसी जेल के पास से गुजरे होंगे तो आपने यह देखा होगा कि कुछ सिपाही जेल के बाहर पहरेदारी करते हुए आपको मिलेंगे, तो उन्हें ही जेल प्रहरी कहा जाता है। जेल प्रहरी का जो वेतन है वह वेतनमान 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे के अनुसार जो आपकी सैलरी बनेगी वह करीब करीब 24,000 के लगभग आपकी सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी के बारे में। तो जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है वह 27 जुलाई एवं आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि जिसे 10 अगस्त से बढ़ाकर 24 अगस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आवेदन पत्र में जो संशोधन की प्रारंभिक तिथि है वह 24 जुलाई से स्टार्ट होकर और जो इसकी अंतिम तिथि है वह 25 अगस्त है। इसके साथ ही 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में आपकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। परीक्षा शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये होगी एवं अन्य वर्ग जिसमें महिला, एससी वर्ग, एसटी वर्ग एवं ओबीसी वर्ग शामिल हैं उनके लिए यह 250 रुपये होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास एवं आयु सीमा जिसे कि दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है पुरुष आवेदक जो सामान्य अनारक्षित वर्ग से है, उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होगी। दूसरा भाग है महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी तथा नगर सैनिक जिनकी आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु 38 वर्ष होगी। अब हम शारीरिक मापदंड को देखते हैं। अगर किसी पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है या किसी महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो वह इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकती हैं। इसके साथ ही आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए, वह शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए एवं मेडिकली फिट होना चाहिए। अब हम एमपी जेल पहरी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसके सिलेबस को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग इंग्लिश का होगा जिसके लिए 20 प्रश्न होंगे एवं इसके लिए 20 अंक होंगे। दूसरा भाग सामान्य ज्ञान का होगा जिसके प्रश्न 20 होंगे एवं अंक भी 20 होंगे। तीसरा भाग सामान्य हिंदी जिसके लिए भी 20 प्रश्न होंगे एवं 20 अंक होंगे। चौथा भाग सामान्य गणित जिसके 20 प्रश्न होंगे एवं 20 अंक होंगे। पांचवा एवं अंतिम भाग सामान्य विज्ञान जिसे जनरल साइंस कहा जाता है, इसके लिए 20 प्रश्न होंगे एवं इसके अंक भी 20 ही होंगे। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यह बता दें कि यह परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी जो बहुविकल्पीय परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा। पूरा पेपर कुल 100 अंक का होगा एवं इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम इसके सिलेबस के हर एक भाग को विस्तृत रूप से जानेंगे। पहला भाग जो कि जीके का है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो विभिन्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जिसमें कि करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल इशूज़, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द इंडियन इकोनॉमी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में एवरेज से डेटा इंटरप्रिटेशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साइंस का सिलेबस है जिसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट इशू, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, एप्लाइड साइंस, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी जिसके अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध रूप, कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, क्रिया से
भाववाचक संज्ञा बनाना, बहुवचन, मुहावरा व उनका अर्थ, रचना एवं रचयिता इत्यादि, वर्तनी सामान्य शुद्धियाँ, विलोमार्थी शब्द, शब्दों के स्त्रीलिंग, शब्दों के शब्द रूप, संधि विच्छेद, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द एवं अन्य प्रकार की व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं तो इसके अंतर्गत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, fill in the blanks, idiom and phrases, one word substitution, synonyms, tenses, transformation of sentences, vocabulary, etc. यह सभी इंग्लिश के सिलेबस के अंतर्गत इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जेल पहरी से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हम आने वाले वीडियोज़ में जेल पहरी के सिलेबस को कवर करेंगे। तो प्राइड लाइट क्लासेस में आज के लिए बस इतना ही। और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और pridelightklasses@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।